अरे भाई कहाँ है? अब तो लड़की को बुला लो। हाँ हाँ, आप बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ। गीता, गीता बेटा, आ जाओ बाहर। जी मम्मी जी। बेटा नमस्ते करो इनसे, ये तुम्हारी होने वाली सास है और वो बगल में जो वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है। नमस्ते आप दोनों लोगों को। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना, अचानक मैंने अपनी बेटी को कॉलेज जाने नहीं दिया, आज रोक लिया, लेकिन इसे बताया ही नहीं था कि इसे देखने वाले आने वाले हैं। ओह ऐसा है। बेटा क्या कर रही है इस समय पढ़ाई में? जी बीएससी फाइनल है। भाई मुझे लड़की तो बहुत पसंद है, पढ़ी लिखी भी है। तुझे बता बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद हो तो आगे बात बढ़ाई जाए। हाँ माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। भाई बहन जी रिश्ता पक्का ही समझो, हमारे लड़के को तुम्हारी लड़की पसंद है। हाँ हाँ बहन वो तो ठीक है, लेकिन अपनी लड़की से भी तो एक बार पूछ लूं। बेटा तू क्या कहती है, तुझे रिश्ता पसंद है? कोई कमी नहीं इनके घर में, मैंने सब पता लगा लिया है। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। लड़का भी जॉब करता है, पढ़ा लिखा है। जी मम्मी जैसा आप ठीक समझो, अगर आपको पसंद है तो फिर ठीक है। बेटा तू अपनी पसंद बता। ठीक है मम्मी। चलो यानी रिश्ता पक्का ही समझो, अब फटाफट डेट निकलवा के शादी कर दो दोनों की। शादी के बाद। जी मम्मी आज मेरी पहली रसोई है, बताओ क्या बनाऊं? देख बहू, आज से मेरी छुट्टी, अब पूरे घर की तेरी जिम्मेदारी है। तेरी ननद की, तेरे देवर की, तेरे हस्बैंड की, मेरी, ससुर की, सबका ख्याल तुझे रखना है, ठीक है? सारी घर की जिम्मेदारी तुझे ही निभानी है। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, तुझे मैं काम समझा देती हूँ, जो जो अपना काम करती रह। और हाँ, ये इतने सारे गहने जेवर पहनने की घर में कोई जरूरत नहीं। एक हल्का सा मंगलसूत्र डाल ले, बस यही काफी है। जी मम्मी जी। अब चल कुछ अच्छा सा जो तुझे आता हो मीठे में वो बना ले, ठीक है? और मैंने अपने 4-5 सहेलियों को भी बुलाया है, मुंह दिखाई की रस्म भी करवानी है। ठीक है मम्मी जी। अगला दिन। भाभी, ओ भाभी। जी बोलो। अरे भाभी मैंने आपसे कहा था मेरी ड्रेस प्रेस कर देना, अब मैं क्या पहन के जाऊँ कॉलेज? अब वो मैं नाश्ता बना रही थी सबके लिए अभी, तो मेरे को टाइम नहीं है। अरे ऐसे कैसे टाइम नहीं है? टाइम नहीं है तो टाइम निकालो ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी टाइम निकाल के कर देती हूँ। इस घर की बहू हो, सारी जिम्मेदारी को समझती नहीं हो। अरे भाभी, मेरा कोट कहाँ रखा है? दे दो जरा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी देवर जी मुझे तो पता ही नहीं है आपका कोट कहाँ रखा है। पता ही नहीं? पता नहीं मतलब क्या होता है? आपको ध्यान रखना चाहिए ना इन सब चीजों का। इस घर की बड़ी बहू हो। लेकिन थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आप लोग भी समझा करो, मैं कितना काम करूँ, सारा घर का काम भी करना पड़ता है। प्लस बिजली के बिल भी हमें, हमारी जिम्मेदारी, बैंक जाना, सारे काम करना। कितना काम करूँ, बाजार से सब्जी लाना, राशन लाना। वो सब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मतलब आपको हमारा लोग का भी ध्यान रखना जरूरी है। अरे क्या हुआ, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो तुम तीनों की तीनों? अच्छा किया मम्मी, आप आ गई। अब देखो ना, भाभी को कह रहा हूँ कि मेरा कोट दे दो तो कह नहीं मेरे को पता ही नहीं। अरे इतने दिन आए हो गए, इन्हें कुछ समझाया नहीं। घर में कहाँ किसकी क्या सामान, किसके कितने कपड़े, किसके कहाँ रखे जाते हैं। क्यों बहू, मैंने उस दिन समझाया था ना, पहले ही दिन तुझे समझा दिया था कि अब सारी जिम्मेदारी तेरी है। सारे देवर का, ननद का, ससुर जी का तेरे, और मेरा, अपने हस्बैंड का, सबका ख्याल तुझे ही रखना है। तब क्यों नहीं जिम्मेदारी तूने सही से निभा रही है? हैं? इसका कोट क्यों नहीं बताती है? और हाँ मम्मी जी, मैंने कहा मेरी ड्रेस प्रेस कर दो तो कह रही है कि मेरे को टाइम नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम खुद कर लिया करो, बताओ मम्मी इसके आने से क्या फायदा? अब चल जा, यहाँ मुंह बना के खड़ी मत हो। उसकी ड्रेस प्रेस कर और उसका कोट निकाल के दे। जी मम्मी मैं अभी लाई। सारा मूड खराब कर दिया यार। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने बोल दिया है बहू को सब कुछ कर देगी, ठीक है? हेलो, हेलो मधु कैसी है? अरे यार कहाँ, मेरे को टाइम ही नहीं है, तू ही आ जाना मिलने मेरे पास। कब आज आ रही है मेरे पास? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, घर का सारा काम निपाट के फिर दोनों बात करेंगे। काफी दिन हो गए यार, टाइम ही नहीं मिला, शादी हो गई जब से। ठीक है ओके बाय, आ जाना जल्दी से। चलो जल्दी से काम निपाट लेती हूँ फटाफट, मेरी फ्रेंड आ रही है, फिर हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। सफाई कर लेती हूँ किचन की। और बता मधु, तू ठीक तो है? अरे यार अभी तक शादी क्यों नहीं किया? किस लिए शादी करूं, अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए शादी करूं? तुझे देख कैसी रह रही है, कहाँ मॉडर्न बीएससी कर रही थी, कैसी कैसी बन रखी है, कैसी साड़ी पहन रखी है, कैसी बन गई है यहाँ पे। एक ही साल अभी नहीं हुए तेरी शादी को, बिल्कुल देहातन से भी देहातन बन गई है। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, घर की जिम्मेदारी है, इतना सारा काम है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अरे भाभी आप यहाँ बैठी हो, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ किचन में। भाभी आप यहाँ बैठी हो, अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए आपको टाइम है। हम लोग की जिम्मेदारी नहीं समझ रही हो। आ रही हूँ देवर जी खाना परोसने। सॉरी मधु मैं अभी आती हूँ।
2 मिनट यहीं बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। अरे तो क्या हुआ, ये लोग खाना नहीं ले सकते हैं? इतने बड़े हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। देखिए, इन अपनी फालतू की बातों को ना अपने पास ही रखिए, ज्ञान मत दीजिए। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा ज़िम्मेदारी क्या होती है। अरे ठीक है मधु, तू मत बोल कुछ, यहीं बैठ। नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना है, तो चुपचाप यहीं पे बैठ। सब लोग अपने अपने हाथ से सब लोग काम करें। अरे क्या यहाँ शोर मचा रखा है सबने? मम्मी जी आप। अरे मम्मी जी देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाना दो चल के, ये अपनी फ्रेंडों से बात कर रही हैं बैठ के। क्यों बहू, आजकल जिम्मेदारी नहीं उठा रही बिल्कुल? क्यों नहीं खाना दे रही है? आंटी जी बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, आपके बच्चे अब छोटे बच्चे नहीं रहे, और आपकी बेटी भी छोटी बेटी नहीं रही जो सर पे चढ़ रहे हैं अपने भाभी के। अरे कम से कम इतना बड़ा परिवार है, अपनी अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना। देख बेटा, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, अभी तेरी शादी नहीं हुई, इसलिए तुझे नहीं पता है कि बहू का फर्ज क्या होता है। मम्मी जी प्लीज मेरी फ्रेंड को कुछ मत कहिए, मैं काम कर रही हूँ। सॉरी आंटी जी, लेकिन इन फॉर्मूलों को मैं नहीं मानती कि जब से बहू की शादी हो जाए बहू ही सारे घर की जिम्मेदारी उठाए, सारे घर का बोझ उठाए, जितने फैमिली मेंबर्स हो सारे फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी समझे। अरे बहू का अपना भी तो जीवन है, उसको अपने लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो कैसी मेरी फ्रेंड कबाड़न सी बन गई है, बीएससी करी है मेरी फ्रेंड, बीएससी। अरे मधु तू शांत हो जाना प्लीज, चुप मत बोल कुछ। पता नहीं मम्मी जी क्या सोच रही होंगी मेरी फ्रेंड के बारे में। तू चुप बैठ जा, मैं आज बात करती हूँ आंटी जी से। और ये तुम्हारी ये जो देवर है, तुम्हारी ये ननद है, अरे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में तमीज नहीं है किससे किससे कैसी बात करनी चाहिए अपनी भाभीियों से। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे भाभी नहीं नौकरानी हो इनकी। ये कर दो भाभी, वो कर दो भाभी, ये कर दो। अरे मैं तो अभी इतनी 2 मिनट में ये सुन रही हूँ, इतने दिनों से तेरी शादी हो चुकी, पता नहीं कितने काम बताते होंगे दिन भर में। और हाँ, सारा काम तू ही क्यों करती है, खुद तो करने ले दे दिया कर। देख बेटा, तू मेहमान है, तेरे से मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरे घर के बीच में टांग अड़ाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी मैं टांग नहीं उड़ा रही हूँ, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। देखा मम्मी जी, चपड़ चपड़ इसकी भाभी की फ्रेंड कैसे बोल रही है। देख ज्यादा काम का धौंस मत दिखा। अब बहू काम करती तो उसका फर्ज है, जब से शादी करके लाई हूँ उसका फर्ज है पूरे घर के काम करने का। वरना जब ये काम ही नहीं करेगी तो इसका ब्याह करने से यहाँ की क्या फायदा। ओ आंटी जी, मतलब एक लड़की की शादी हो जाती है तो बस वो काम धंधे के लिए, पूरे घर की जिम्मेदारी के लिए बहू बनती है। और क्या, काम धंधे के लिए बनती है, पूरी घर की जिम्मेदारी संभाले, बर्तन पोछा झाड़ू चौका सब कुछ करे, सारे मेंबर्स का ख्याल रखे। और क्या है इसके लाइफ में, शादी हो गई है, एक बहू बन गई है, तो बहू की जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ेगी ना। वरना तो हम नौकर भी रख लेंगे, ऐसे तो हमें काम ही करवाना है तो नौकर ही रख लेंगे। जब इससे काम ही नहीं करवाना तो इसका फायदा क्या, शकल देखने के लिए लाए हैं। तो ठीक है ना आंटी जी, अब आज के बाद आप नौकर रख लो, नौकर। मैं तो अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ, और मैं ब्यूटिशियन हूँ, ब्यूटिशियन। मैं अपनी फ्रेंड को ब्यूटिशियन सिखाऊंगी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाऊंगी। उसके बाद मेरी फ्रेंड तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, अपनी लाइफ जिएगी। इसकी भी इच्छा थी शुरू से कि मैं ब्यूटिशियन कोर्स करूँ, तो जा लेकर जाना। लेकिन बहू, जाना है तो जा, दोबारा कदम मत रखना इस घर में। अरे चुप करे यार, ये क्या बोल रही है, ये मेरी सासू माँ है। नहीं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं तेरी हक के लिए यहाँ पे आई हूँ लड़ने के लिए। और चल तू अभी मेरे साथ चल, अभी के अभी। आंटी जी आप पहले ये बताओ, जब इस घर में नौकरानी रखोगी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, कितना पैसा दोगी आप? पैसा क्या, 10-12 हजार में पूरे घर के काम हंस के करेगी पूरे महीने का। ओ 10-12 हजार में, अगर देखा जाए तो 10-12 हजार के हिसाब से जोड़ा जाए तो अपनी बहू को तुमने आज तक क्या दिया? 1 रुपए भी नहीं दिया, मान सम्मान भी नहीं दिया, और उसको ताने ही सुनाती रही, धौंस दिखाती रही, और पूरा घर धौंस दिखाता रहा। पैसे की तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मैं अभी की अभी अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ। कम से कम तुम्हारे 10-12 हजार में तुम्हारे घर का काम तो करेगी नौकरानी। हमारी फ्रेंड को क्या मिल रहा है इस घर में, कम से कम ब्यूटिशियन कोर्स सिखा दूंगी तो वो भी तो कमाएगी। तुम्हारे लोग की नौकरपंथी तो नहीं झाड़ेगी, तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर तो नहीं जिएगी, अपनी लाइफ जिएगी। बीएससी करी है मेरी फ्रेंड। तुम लोग क्या जानो पढ़ने लिखने वालों की क्या अहमियत होती है। और तुम इसकी ननद हो, एक कॉलेज में पढ़ती हो, लेकिन तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई का जरा सा भी महत्व नहीं पता है कि मेरी भाभी बीएससी करी है तो इसको भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। नहीं, तुम्हारी नौकरानी बन के आई है इस घर में। अब रख लो आंटी जी 10-12 हजार में नौकरानी। मैं अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ, चलो यहाँ से। वैसे मधु तू बात तो सच कह रही है, मैंने बीएससी करा है, लेकिन इस घर में पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। जब से मैं आई हूँ नौकरानी की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है। देवर अलग नौकरानी बना रखा है, ननद अलग, सास माँ अलग, हस्बैंड अलग, ससुर जी अलग, सबके नौकरानी करते करते, नौकरशाही करते करते तो मैं थक चुकी हूँ। अपने लिए मैं कभी नहीं जी हूँ, कभी नहीं सोची। देखो ना मैं कैसी बन चुकी हूँ। तू टेंशन मत ले, मुझे सब पता चल चुका था तेरी मम्मी से कि तू कैसे रह रही है यहाँ पे। तू खुश नहीं है, सबको खुश करते करते खुद भूल गई है कि मैं क्या हूँ। चल तू मेरे साथ, तू टेंशन मत ले। अब दे ये 10-12 हजार नौकरों को, नौकरानी रख ले। तुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। अरे रुपया का तुझे तो एक गिफ्ट भी नहीं दिया गया कि तू इतना बड़ा घर संभालती है, सबका काम करती है, एक गिफ्ट भी नहीं दिया तुझे आज तक।
सच कह रही हूँ बेटा, मुझे समझ में आ गया है। अपनी गलती पर बहुत पछतावा है बेटा। 10-12 हजार में नौकरानी तो मिल जाएगी, लेकिन अपनी बहू को मैंने क्या दिया 10-12 हजार के बदले? अगर जोड़ा जाए तो नौकरानी को मैं इतना पैसा देती, लेकिन अपनी बहू को तो आज तक एक साड़ी गिफ्ट नहीं किया शादी के बाद। और ऊपर से हम लोग रोब पे रोब झाड़ते रहे। सच बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी पढ़ाई लिखाई की वैल्यू समझ नहीं पाई। लेकिन बहू, तू छोड़ के मत जा। अपना घर बर्बाद मत कर। मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी तू चली जाएगी तो। बहू प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ तुझे। अरे नहीं मम्मी, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप शांत हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी फ्रेंड तो बस आप सबको यही आईना दिखाने आई थी कि आप सब समझ लो और सोच लो। मैं एक इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और बेटा, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर दे। अरे आंटी जी, आप तो मेरे से बड़ी हो। माफी मांगने का काम आपका नहीं है, मांगने का काम तो मेरा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो भी मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो, मुझे माफ कर देना। लेकिन हाँ, ये आईना दिखाना बहुत जरूरी था कि आप मेरी फ्रेंड को बहू है तो बहू की तरह समझे, नौकरानी की तरह नहीं। आप समझ चुकी हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो हे गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सीके दिव्या नाम से मेरे चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और हाँ, बहू को बहू की तरह समझे, ना कि नौकरानी। तब तक के लिए बाय बाय।